नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 2 इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। क्या क्या बात करेंगे? कंप्लीट सिलेबस। और सिलेबस को समझना अपने आप में बहुत मुश्किल बात होती है। सिलेबस वो नहीं होता है जो लिखा हुआ है। एक्चुअल में सिलेबस को कवर करने के लिए हमको क्या क्या बातें करनी पड़ती है वो सारी उस सिलेबस में करेंगे हम, है ना। एक्चुअल में सिलेबस के इर्द गिर्द भी जो चीजें हैं उसको भी थोड़ा सा समझना होता है, और सिलेबस को कवर कैसे किया जाए, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप से सवाल पूछेंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, और प्लानिंग हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सेशन तक लास्ट तक बने रहें। हमारे को इंग्लिश के अंदर सिलेक्शन प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, उसको सारे को इस सेशन में हम कवर करेंगे। लास्ट तक देखते जाओ। सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस की। तो ग्रामर, वोकैब और जो हमारा उसमें थोड़ा सा लिटरेचर वाला पार्ट है, लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स जो हैं, जो पोएम्स हैं उसमें हमसे क्या क्या, पोइट्री वाले सेक्शन में क्या क्या हो सकता है, उन सब की चर्चा करेंगे। इसके सबसे पहले तो दोस्तों 60 क्वेश्चंस होंगे, ये बात तो सबको पता ही है, ठीक है। सिलेबस क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होती है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है ना, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, फिर वर्ब्स होती हैं जिसमें हमारे पास में नॉन फाइनाइट, फाइनाइट दोनों तरह की वर्ब होती है ना, जेरेंट्स होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं। उन सब की जो चर्चा है वो इसमें की जाती है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से सीधा सीधा आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इस सेंटेंस में ये जो भाग लिखा हुआ है ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या क्या है, जिसके लिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करना होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बहुत अच्छे आसानी से कवर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विषय नहीं है। कुछ इसकी प्लेसिंग्स होती है, प्लेसिंग्स से पता चल जाता है भाई नाउन है तो कहां होना चाहिए, सब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है या कॉम्प्लीमेंट बन रहा है तो वो नाउन हो जाएगा, विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा, सेंटेंस को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन हो जाएगा, काम है, एक्शन है तो वर्ब हो जाएगा। तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर होता है। इसके बाद ये चार टॉपिक, टेंस, वॉइस, नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और कंडीशनल, ये पांचों टॉपिक टेंस से ही जुड़े हुए हैं, यानी वर्ब फॉर्म्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, पूरे के पूरे क्वेश्चन अगर सही करने ग्रामर में, कि सर ग्रामर में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे बाकी विषय में हो सकता है थोड़े से नंबर कट जाएं, तो मैं ग्रामर में कोई गलत नहीं होने देना चाहता हूं। तो दोस्तों वॉइस को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहां पे आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रश्न देखने को मिलेंगे पक्का। जैसे कई बार हम पूरे सेंटेंस को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जैसे पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट, या पीपल कंसीडर दैट ही इज ऑनेस्ट, इसका पैसिव हो जाता है ही इज कंसीडर्ड टू बी ऑनेस्ट, ही इज कंसीडर्ड टू बी ऑनेस्ट। तो ये कैसे हुआ? ये नॉन फाइनाइट वर्ब के नियम के तहत हुआ है कि टू बी लग जाएगा पूरे सेंटेंस क्लॉज की जगह। या आजकल क्वेश्चंस नॉन फाइनाइट वर्ब के यानी अच्छे लेवल के देखे जा रहे हैं, इसलिए वॉइस को और नरेशन में जो एक्सेप्शन है प्रोनाउन के, मॉडल्स के जो एक्सेप्शन है, मे को किस में चेंज करते हैं सर? माइट में करते हैं। भैया मे को कुड में भी चेंज करते हैं, कब करते हैं वो नियम पता होना चाहिए। मस्ट को चेंज करते ही नहीं है, मस्ट का मस्ट ही रहता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें मस्ट का बन जाता है हैड टू या वुड हैव टू। तो अब ऐसे एक्सेप्शन आपको जरूर आने चाहिए क्योंकि इन पे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हमारी तैयारी सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं है, हमारी तैयारी एग्जाम में प्रश्न सही करके सिलेक्शन लेने की है ना। हम क्या करते हैं कि सर मेरे को बातें समझ में आ जानी चाहिए, पूरा सिलेबस, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो ठीक है। लेकिन अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन बाहर से आ रहा है और आपके मान लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपके पूरा पढ़ा हुआ है और पढ़ने के बावजूद एग्जाम में नरेशन का क्वेश्चन गलत हो गया, तो ऐसी पढ़ाई हमारे क्या काम की? क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। पढ़ाई करने का मतलब एग्जाम में सिलेक्शन होना। हमारा एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए। सर पैसिव वॉइस पढ़ा दिया आपने, समझ में आ गया, बिल्कुल सही है, पर कहीं आपके पढ़ाए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए जो आपने पढ़ाया ही ना हो, तो हमारे ये 6-7 घंटे पैसिव वॉइस पढ़ने का फायदा क्या है? इस बात पे गौर करना दोस्त। कभी भी पढ़ाई, मैं आजकल देख रहा हूं ज्यादातर स्टूडेंट्स कोर्स पूरा करने के लिए पढ़ते हैं कि वाह ठीक है सिलेबस दिया, सर ये टॉपिक करा दिया, हाँ करा दिया, ये टॉपिक करा दिया। दिस इज नॉट द वे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये है कि सर पैसिव वॉइस आपने पढ़ा दिया, इसका मतलब है कि अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाना चाहिए जो आपने पढ़ाया और हमारा सही हो जाना चाहिए। बोलो बात में दम है कि नहीं है? बिल्कुल दम है, बहुत ज्यादा दम है सर। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से पूरा हो जाता है, सारी कंडीशन पढ़ोगे तो भी 5 से 6 घंटे में पूरा हो जाएगा।
कंडीशनल सेंटेंस का एक वीडियो मैं आपके लिए फ्री जारी करूंगा, जिसमें पूरा कंडीशनल सेंटेंस आधे घंटे में कवर हो जाएगा, है ना, हाफ एन आवर में पूरा कवर हो जाता है। इसको एक वीडियो मैं इसका एक यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री अपने चैनल दिव्य दृष्टि क्लासेस पे डालने वाला हूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सुगम छोटा सा टॉपिक है हमारे सामने, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत भरपूर आपको देखने को मिलते हैं। ये कुछ टॉपिक है, मैंने आपको समझाया पार्ट्स ऑफ स्पीच और नरेशन में क्या चीजें हैं जिन पे फोकस करने की जरूरत है, वॉइस में क्या चीजें हैं जिन पे फोकस करने की जरूरत है। कंडीशनल सेंटेंस का मैं वीडियो डाल दूंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगले भैया मॉडल्स, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऑट टू, यूज्ड टू, इनके क्या यूज हैं वो इसमें पढ़ने हैं हमको। प्रीपोजिशन सब जानते हैं, पर दोस्तों आजकल प्रीपोजिशन का क्वेश्चन तो फिक्स प्रीपोजिशन से आ रहा है। आपके एग्जाम में भी फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा, मैं पहले से बता देता हूं आपको। बहुत बड़ी संभावना है, 90% है कि प्रीपोजिशन का क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन से पूछा जाएगा। फिक्स प्रीपोजिशन को अच्छे से पढ़ो, कैसे पढ़ना है ये आगे बता रहा हूं मैं। क्लॉज एनालिसिस, क्लॉज एनालिसिस का मतलब है दोस्तों क्लॉज कितने टाइप के होते हैं और उनका एनालिसिस करना है। क्लॉज जो है बेसिकली हमारे पास में जनरली नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है ना, एडजेक्टिव क्लॉज है, कभी कभी ये रिलेटिव क्लॉज भी बन जाता है ना। रिलेटिव क्लॉज अल्टीमेटली होता तो एडजेक्टिव या नाउन क्लॉज ही है। फिर एडवर्ब क्लॉज होते हैं। अच्छा 1 मिनट दो मेरे को, 1 मिनट में नाउन क्लॉज समझा देता हूं तुमको। नाउन क्लॉज किसको कहते हैं? क्लॉज मतलब कोई भी सेंटेंस समझ लो आप, उपवाक्य इसको कह दिया। अगर कोई वाक्य किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है या किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसको नाउन क्लॉज कहते हैं। सेंटेंस देखो, आई नो दैट ही इज लायर। मैं जानता हूं कि वो एक लायर यानी कि झूठा है। मैं जानता हूं कि वो झूठा, मैं जानता हूं कि वो झूठा है। आई हो गया सब्जेक्ट, नो हो गई वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? दोस्तों ध्यान से सुन, जब वर्ब से पूछने पर व्हाट का उत्तर मिल जाए तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। whom का आंसर मिल जाए, वर्ब से पूछने पर व्हाट या whom का आंसर मिल जाए तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। व्हाट या whom का आंसर मिल जाए तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। सुनो, आई नो, मैं जानता हूं, दैट ही इज लायर, कि वो एक झूठा है। बताओ मैं क्या जानता हूं? मैं जानता हूं कि वो एक झूठा, मैं जानता हूं कि वो झूठा। आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? व्हाट का आंसर दे रहा है ये, क्या जानता हूं मैं कि वो झूठा है। इसका मतलब ये पूरी लाइन किसी सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज फिर से सुन लो एक बार। नाउन क्लॉज काम क्या करता है? किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन क्लॉज मतलब एक ऐसा वाक्य जो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए या ऑब्जेक्ट बन जाए, है ना, वाक्य पूरा का पूरा ही। ठीक है, आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? कि वो झूठा है। पूरा का पूरा सेंटेंस ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए नाउन क्लॉज है। एक एग्जांपल और देखो जल्दी से। पीपल से, लोग कहते हैं, दैट द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड। सुनो, ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट होता है व्हाट या whom का आंसर, क्या या किसको का जवाब, क्या या किसको का जवाब। इससे बात करो, पीपल से, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग? अरे बताओ क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। ये जो सेंटेंस है ये पूरा ही ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों बन गया ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये व्हाट का आंसर दे रहा है। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। सर ऑब्जेक्ट हो गया तो ये नाउन क्लॉज है। लो नाउन क्लॉज पढ़ा दिया मैंने तुम। ऐसे ही आसान भाषा में सारे क्लॉज सीख जाएंगे हम। और क्लॉज का क्वेश्चन पिछली बार मतलब एग्जाम में बहुत सारे आएंगे, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये बहुत आसानी से आपको सिखा दिया जाएगा और कभी गलत नहीं होगा। फिर 2-3 टॉपिक हमारे वोकैब के हैं, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें और लोक मुहावरे जो हैं। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जैसे वर्ब के बाद में मैं कोई प्रीपोजिशन लगा दूं, लुक के बाद मैंने आफ्टर लगा दिया, मीनिंग चेंज हो गया। लुक अप टू,
लुक फॉर, लुक इनटू। अब वर्ब तो दोस्तों लुक है, लेकिन इसके बाद इतने सारे प्रीपोजिशन आ गए और इससे पूरे से मीनिंग चेंज हो गया। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, लुक अप टू का मतलब उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना, लुक फॉर का मतलब सर्च यानी खोज करना, लुक इनटू का मतलब हो जाता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना। तो सबका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं। इसके बाद है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और लास्ट में दोस्तों हमारा टॉपिक है इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक। तो ये एक टॉपिक ऐसा है जो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और ये हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा होंगे, 4-5 क्वेश्चन होंगे, और बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये हमारा ग्रामर और वोकैब का सिलेबस है, जिसके बारे में मैंने आपको चीजें समझाई कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीपोजिशन में फिक्स प्रीपोजिशन, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज बहुत आसान चीज होती है समझना, लेकिन स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं। आसान भाषा में आप बात करके देखोगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, कभी क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। मॉडल हो गए, वॉइस में और नरेशन में किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है ये मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से टॉपिक, नॉन फाइनाइट जरूर पढ़ने हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब का बेसिक पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत आसानी से समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो है दोस्तों अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो है प्रोज और पोएट्री दोनों के होंगे, और लास्ट में है सब लिटरेरी टर्म्स। पैसेज तो आप बचपन से करते आए हो, एक तो प्रोज होगा, प्रोज आसान है। पोएट्री में क्वेश्चन बहुत ढंग के पूछ सकते। अब क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने पोएट्री लिख दिया ना, अनसीन प्रोज में पोएट्री लिख दिया, इसका मतलब अब आपको राइम स्कीम भी पढ़नी पड़ेगी। स्कीम का क्वेश्चन भी दे सकता है कि एक पोएट्री का पार्ट दे दिया और उसमें से बोल दिया बताओ भाई ये जो लाइंस हैं उनका राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम आपको समझाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे बहुत डिटेल के अंदर, बहुत आराम से पढ़ लोगे, छोटी सी चीज। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार और आर दोनों का साउंड सेम है, तो इसके राइम स्कीम है कपलेट, और ये आपके ए राइम स्कीम हो, दोनों का साउंड सेम है। तो लास्ट वर्ड जो है उसका साउंड चेक करना होता है, बहुत आसान है ना। अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। हाई और स्काई दोनों का साउंड सेम है। स्टार आर दोनों का साउंड सेम है। ये साउंड को चेक करना ही राइम स्कीम होती है, ठीक है। अब वो आपसे पोएट्री दे दिया तो फिगर ऑफ स्पीच भी पूछेगा। फिगर ऑफ स्पीच में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी टर्म्स कह दिया। लिटरेरी टर्म्स मतलब डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच दोनों है। तो लिटरेरी टर्म्स में हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच जो बेहद प्रचलित है आपके एग्जाम में आने के लिए, पहले नंबर पे सिमली, बहुत अच्छा है। अभी थोड़े दिन पहले एक गाना चला था दोस्तों, है ना, उसके बारे में भी बताएंगे। मेटाफर, है ना। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का एक बहुत शानदार एग्जांपल देता हूं आपको, देखो एक गाना आया था, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सबने सुना, जनता बहुत बावली होकर रो रही थी इस गाने पे। खैर, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। मौसम एक निर्जीव चीज है, अगर वो रूठ जाए तो रूठना इंसान का गुण है। मौसम को इंसान का गुण दे दिया, पर्सोनिफिकेशन। बहुत आसान लैंग्वेज में इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन के एग्जांपल्स और सब कुछ सीख सकते हैं। एलिटरेशन आ जाता है इसके अंदर, फिर एजेनेंस आ जाता है इसके अंदर। तो ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़नी पड़ेगी, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, एजेनेंस, ओनोमेटोपिया, आयरनी, आयरनी को छोड़ सकते हैं, ऑक्सीमोरॉन, और इसके अलावा मेटानिमी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेटानिमी और मेटाफर में दुनिया जिंदगी भर कंफ्यूज रहती है, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सब एक एक दो दो क्लास में हो जाएंगे, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, इनको एक एक दो दो क्लास में पूरा ढंग से पढ़ लेंगे, अच्छे लेवल के सारे एग्जाम्पल कर लेंगे। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई इंग्लिश जीवन में भी ना पढ़ा हो ना दोस्तों, तो भी उसको मजा आने लग जाए, इतना अच्छा टॉपिक है। जनता इससे दूर भागती है और मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हो सकता है कि पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा बोरिंग अंदाज में होता हो। अपने बहुत झूम झूम के पढ़ो, अपन सारे एग्जाम्पल को इस तरीके से समझें कि दो दो क्लास में आपके सिमली, मेटाफर, मेटानिमी, पर्सोनिफिकेशन सारे बहुत अच्छे से हो जाएं, एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत ना हो। और सर इतना इंटरेस्टिंग है ये दोस्तों कि आपको मजा आ जाए पढ़ के। इसके अलावा डिवाइसेस में आपको पता ही है, हमारे सोनेट, है ना, बैलेड, ऑड,
एलेजी, ये 4-5 चीजें आपको पढ़नी चाहिए, है ना। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, ये 5 आपके सोनेट, बैलेड, ऑड, एलेजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, दैट इज इट। थोड़ा सा एपिक का पार्ट भी हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसने लिखा तो सिर्फ एन एक्विंटेंस विथ लिटरेरी टर्म्स है, तो लिटरेरी टर्म्स में वो दिया थोड़ी है, उसका मन हो जाए जो पूछ ले। हाँ, पर ये बात पक्की है कि इन्हीं 4-5 में से सोनेट, बैलेड, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हमको काम बहुत आएगा जीवन के अंदर। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है हमको, ध्यान रखना, ना ग्रामर से, ना वोकैब से, ना लिटरेचर से, तब तो बादशाहत से सिलेक्शन लाएंगे हम। ठीक है, उसके लिए कैसे क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बताया है समय समय पर। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। इसके अलावा पेडागोजी का भी सेक्शन है, पेडागोजी भी हमारे जो लेवल 2 के अंदर आएगी। इंग्लिश पेडागोजी में सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या सिद्धांत होते हैं जिनके द्वारा हमको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, पढ़ने के लिए क्या क्या सिद्धांत फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए इंग्लिश को कैसे सीखना चाहिए, ये हमको कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में सिखाया जाता है। इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, इसके कुछ फायदे होते हैं और इसकी कुछ हानियां होती है जो हमको याद करनी होती है। बहुत आसानी से याद करने की चीजें याद कर लेंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। दोस्तों मेथड जो है ना, कौन कौन से हैं प्रचलित हमारे, जीसीटी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डीएम डायरेक्ट मेथड, एएलएम ऑडियो लिंगुअल मेथड और बायलिंगुअल मेथड। बेसिकली ये 4-5 जो हमारे मेथड हैं इनको हमको पढ़ना है। सभी मेथड की, ये ओल्ड मेथड है, ये थोड़े से न्यू मेथड है, डॉक्टर वेस्ट का मेथड है, न्यू मेथड है ना। इन सभी मेथड को से इंग्लिश सीखने के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ हानियां होती है और कुछ लाभ होते हैं। ये सारी चीजें याद करनी होती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है, स्टूडेंट्स सारी चीजें समझ लेते हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड डिटेल में समझ लिया पूरा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन छपता है तो वो कंप्लीट इंग्लिश में छपता है, उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा के लिख देता है और वहां गड़बड़ हो जाती है, लैंग्वेज ही नहीं समझ पाया। तो आपको टीचिंग मेथड इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आप लैंग्वेज को या उसको पूरे के पूरे नोट्स इंग्लिश में बना के उसको डिटेल में हिंदी में समझ लो और डिटेल में दिमाग में समझ लो, रटने के बजाय। रटने से क्या होता है, अगर लैंग्वेज थोड़ी सी बदल के पूछ दिया ऑप्शन में तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसको समझ लो ऐसा कि लैंग्वेज चेंज करने से आपको तकलीफ नहीं आए, क्योंकि आमतौर पे इंग्लिश में जो पेडागोजी का सेक्शन जो स्टूडेंट्स का गलत होता है वो इस वजह से हो जाता है कि ऑप्शन को ढंग से समझ ही नहीं पाए कि बोल क्या रहा था ये। ठीक है, तो हम आपको इसी तरीके से पढ़ाएंगे कि आपका पढ़ा हुआ एग्जाम में गलत ना हो। ये मेथड्स की बात थी दोस्तों। इसके बाद है डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश को समझने के लिए, पढ़ने के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। लास्ट में आपका इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन के बाद रेमेडी है। इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन। जो हमारे एग्जाम होते थे ना, अर्धवार्षिक, वार्षिक, हाफ ईयरली, ईयरली, उसमें क्या डिसाइड करते थे, उसमें टेस्ट लिया जाता था, स्टूडेंट्स के मार्क्स आते थे, हमको पता चल जाता था कौन से स्टूडेंट्स आगे वाली क्लास में जाने के लायक हैं, उनको आगे भेज देते थे, और जो कमजोर हैं उनको हम वहीं पे वापस दोबारा पढ़ाते थे। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो पहले जांच होती है, फिर उपचार होता है। तो इवेल्युएशन मतलब जांच। जांच कैसे कैसे करनी चाहिए किसी विद्यार्थी की, कि वो कैसा पढ़ा है, किन किन मेथड्स के जरिए हम इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन करते हैं। और उसके बाद जब मूल्यांकन हो जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि कमजोर विद्यार्थी कौन है और उस विद्यार्थी की कमजोरी क्या है, तो फिर हम उसको देंगे रेमेडी। रेमेडी यानी कि उपचार, उपचारात्मक शिक्षण को रेमेडियल टीचिंग का। तो आप सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में समझ गए, इसकी समस्या को भी समझ गए। इस टीचिंग मेथड या पेडागोजी में जो क्वेश्चन गलत होता है उसका कारण है दोस्तों लैंग्वेज पे अच्छे से समझ नहीं पाना। तो अब हम कैसे पढ़ें सर, मैंने आपको सारी डिटेल तो दे दी, पढ़ें कैसे। तो पढ़ने के लिए दोस्तों आप दिव्य दृष्टि क्लासेस पर सबसे पहले मैं कोर्स के बारे में बता देता हूं। 3rd ग्रेड टीचर, लेवल कौन सा, लेवल 2, कक्षा 6 से 8, स्पेशल इंग्लिश का कोर्स आप ले सकते हैं। इस कोर्स में क्या मिलेगा, बहुत जरूरी बात, इस कोर्स में आपको कंप्लीट ग्रामर प्लस वोकैब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे, जब कोर्स परचेस करोगे तुरंत ही। लिटरेचर वाला पार्ट और टीचिंग वाले पार्ट के बारे में सुन लो। सबसे पहले पेडागोजी वाला जो सेक्शन है वो आने वाले
3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, 3 डेज में। उसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं उसको नया नया गरम गरम शानदार अंदाज में, ठीक है। तो पेडागोजी अगले 3 दिन में पूरी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी इसी कोर्स में। ग्रामर और वोकैब उसमें अभी से है, कंप्लीट ग्रामर और वोकैब, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पोर्शन नहीं है, बता देता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी डालूंगा, उसको अपलोड कर दूंगा थोड़े दिन में, है ना। और पेडागोजी वाला जो उसमें सेक्शन है वो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, विद इन 3 डेज आपको उसकी क्लासेस मिल। लिटरेचर वाला जो पार्ट है उसकी क्लासेस में इसमें लाइव लूंगा दोस्तों, और लाइव क्लास इसमें हम बहुत धूमधाम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है टीचिंग वाला, ग्रामर और वोकैब वाला, ये रिकॉर्डेड कंप्लीट है उसके अंदर। लिटरेचर में आपको लाइव पढ़ाऊंगा शानदार अंदाज, जो भी हमारा पोइट्री वाला राइम स्कीम वाला सेक्शन है, या सोनेट वगैरह जो अपनी लिटरेरी डिवाइसेस है, या फिगर ऑफ स्पीच जो है, उसमें मैं आपको लाइव पढ़ा दूंगा। कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। और क्या मिलेगा? और नोट्स मिलेंगे। और क्या मिलेगा? और आपको लेक्चर्स मिल गए ना, सारी क्लासेस तो मिल गई। अच्छा, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे? प्रैक्टिस शीट्स कितनी कितनी? तो सब आपको हर टॉपिक के 200 क्वेश्चंस विद आंसर्स मिलेंगे इसके। बोलो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और क्या मिल जाएगा? और वोकैब मिल जाएगी, कंप्लीट वोकैब जितनी भी है सबकी शीट डाल दी जाएगी इसकी। अब क्या बच गया? अब सर कुछ ही नहीं बचा, सारा हो गया। सारी क्लास समझा दी। ग्रामर प्लस वोकैब अभी मिल जाएगी। टीचिंग पेडागोजी 3 दिन में मिल जाएगी। और लिटरेचर लाइव फ्रॉम स्टूडियो पढ़ेंगे हम लोग, जो जो भी स्टूडेंट्स बैच को परचेस करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ सर, पैसे कितने लोगे? तो पैसे जो आपके इन सारे सिलेबस के, सारे कोर्स के आपके प्राइस मात्र 499 रुपए। अब क्योंकि लेकिन अभी लॉन्चिंग हुई है, नया चैनल भी अपन ने बनाया है, तो दिव्य दृष्टि क्लासेस पर आपको ऐप में ये अगले 3 दिन के लिए 299 रुपए में मिलेगा। केवल 3 दिन, अब से 3 दिन 299 में मिलेगा। उसके बाद 499 इसकी प्राइस रख दी जाएगी, ठीक है। क्या क्या मिलेगा सारा बता दिया, और प्राइस बता दिया। कहां मिलेगा? दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, जिसकी भी नहीं है, और उस ऐप से आप परचेज कर सकते। सबसे जरूरी बात तो रही गई सर, क्या बात है? बात यह है सर, हमारा कोर्स कंप्लीट है, पूरा पढ़ा हुआ है, मैंने तो ढंग से पढ़ा हुआ है। अच्छा, पढ़ा हुआ है लेकिन कच्चा पक्का है सर, बहुत अच्छे से नहीं है, या हम कहते हैं डीप ढंग से पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है, तो कोर्स खरीदना है। बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है ग्रामर बेसिक से है सर, लिटरेचर वाला पार्ट कमजोर है, कोर्स परचेज कर। पेडागोजी में सर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझ पाए, कोर्स परचेज कर। सर पढ़ तो सारा लिया लेकिन थोड़ा कच्चा पक्का है, कोर्स परचेज कर। सर हमने तो सारा ही पढ़ लिया ढंग से, कोर्स मत परचेज करो। क्या करो? आप ये करो कि मैं इधर बता देता हूं, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करो। यूट्यूब पे मैं क्या कर रहा हूं, टॉपिक वाइज सेशंस ला रहा हूं आपके लिए। जैसे एक पहला सेशन जो मेरा लाने का मन है, वो मैं फटाफट से आपको कंडीशनल सेंटेंस का प्रोवाइड कराता हूं। उसके बाद में मैं फिगर ऑफ स्पीच का एक सेशन आपको कराता हूं, आपको पढ़ के मजा आएगा, तो फिर आप बहुत आगे तक डिटेल में, यानी टॉपिक वाइज फ्री सेशन यूट्यूब से लो प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस सेशन आएंगे। कैसे सेशन आएंगे सर? प्रैक्टिस सेशन आएंगे यूट्यूब के ऊपर, और फ्री रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे। कोशिश करूंगा एक मैराथन रिकॉर्ड करने की, कंप्लीट सिलेबस की एक ही बार में प्रैक्टिस की। तो अगर आपका पूरा बेसिक से सिलेबस कंप्लीट है तो फिर तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो फ्री यूट्यूब चैनल पर सेशन देख लो, और अगर कोर्स का परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है डिटेल में पूरा बेसिक के साथ सारा सिलेबस, तो कोर्स परचेस करो दोस्तों। ये रीट लेवल 2 इंग्लिश के बारे में सारी जानकारी थी दोस्तों। आगे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, जय हिंद।